स्टूडेंट्स, आप सभी का क्रेजी उड़ान क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी को करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आपने करंट अफेयर्स की पहली 2 क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास में जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे एवं अंत में इम्पॉर्टेंट MCQ भी सॉल्व करेंगे। यह सीरीज आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मुख्यतः 6 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि निम्नानुसार है। पहला टॉपिक होगा 38वां लोकरंग उत्सव 2023। दूसरा टॉपिक लाडली बहना योजना। तीसरा टॉपिक मध्य प्रदेश पुलिस का जो विवेचना ऐप है इसे राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा टॉपिक मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नर्मदापुरम में भी नर्मदा कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में बहुत ही आज की जो गुड न्यूज़ यह है कि अंडर 19 T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की बेटियों ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में हरा दिया है और T20 फॉर्मेट अंडर 19 T20 फॉर्मेट में विश्व विजेता बन गई है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। अगर हम बात करें लोकरंग उत्सव की, तो लोकरंग उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है वो प्रतिवर्ष इसको आयोजित करता है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, जो 5 दिवस तक चलता है, 30 जनवरी तक। तो इस बार भी 26 जनवरी को इस उत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के विशेष आतिथ्य में शुरू हुआ है। इस साल का जो लोकरंग का उत्सव है इसमें जो मुख्य विषय है वो रखा गया है विमुक्त एवं घुमंतु विषय को रखा गया है। इसका आयोजन भोपाल में हो रहा है रविंद्र भवन में और इसकी समय अवधि है 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक। ये लोकरंग उत्सव जो होता है इसी उत्सव के समय जो पूर्व में घोषित पुरस्कार हैं उन्हें भी प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला पुरस्कार जो प्रदान किया गया है 26 जनवरी को वो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2021 का यह पुरस्कार है और ये दिया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को, जो कि हटा दमोह से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम इन पुरस्कारों के बारे में विस्तृत अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में बस चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पुरस्कार है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2021 का पुरस्कार, जो कि डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त गोरखपुर से इनका संबंध है, इन्हें मिला है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2021 का पुरस्कार डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को और राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो कि वर्ष 2021 का है ये डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त जी को दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय इकबाल सम्मान भी दिया गया है जो कि वर्ष 2021 के लिए, जो कि सैयद तकी हसन आबिदी जी को दिया गया है। ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार जो दिया गया है इस लोकरंग उत्सव कार्यक्रम में वह है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान वर्ष 2021 के लिए। यह दिया गया है डॉक्टर श्रीराम परिहार जी को, जो कि खंडवा से संबंधित है। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2021 के लिए। ये दिया गया है जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ढिंडोरी को। तो ये 5 सम्मान आपको याद रखना है। हम 5 इनके बारे में विस्तृत अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लाडली बहना योजना की। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के हित में एक बड़ी घोषणा की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना जो कि वर्ष 2007 से संचालित है, बहुत ही प्रसिद्ध यह योजना है। इसी प्रकार से इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि अब ये लाडली बहना योजना लेकर आएंगे, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को हर साल राज्य सरकार 12,000 रुपये देगी।
इसका मतलब है कि प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी। इस योजना में आगामी 5 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। तो अभी ये सिर्फ घोषणा हुई है, अभी इसको सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में शीघ्र ही मिल जाएगी और शायद इसका प्रावधान भी आगामी बजट जो कि मार्च में पेश होगा उसमें होगा। तो ये आपको याद रखना है, लाडली बहना योजना। इसके बाद श्री चौहान जी ने श्री महाकाल लोक की तरह ही नर्मदापुरम में नर्मदा कॉरिडोर भी बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये भी आगामी समय में हमें देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की ई विवेचना ऐप के बारे में, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, इसके द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो एक कैटेगरी है डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल। इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस का जो ऐप है उसे प्रथम पुरस्कार प्लेटिनम प्राप्त हुआ है ई विवेचना ऐप को। और ई विवेचना ऐप क्या है फ्रेंड्स? ई विवेचना ऐप में यह एक विभागीय ऐप है जिसके माध्यम से पुलिस जो है, अगर कोई घटना घटित होती है तो वहाँ रियल टाइम में मोबाइल ऐप के माध्यम से वहाँ की फ़ोटोज़ अपलोड करना, पंचनामा तैयार करना, ये सब ऑनलाइन किया जाता है। तो ये ई विवेचना ऐप के माध्यम से किए जाते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मध्य प्रदेश की जो टीम है पुलिस की, उनको प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है और कैटेगरी भी याद रखना है, डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल, प्रथम स्थान मिला है इसे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर पुलिस विभाग की बात हो रही है तो फिर यहाँ इससे रिलेटेड कुछ मेन अधिकारी हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो चूँकि पुलिस विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अभी हाल ही जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, और सुधीर सक्सेना जी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। हाल ही में जनवरी माह में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले की एक बागपुरा पंचायत है, वहाँ से शुरू किया गया है। ठीक है। और ये योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? राजस्व विभाग। तो हमें पता होना चाहिए राजस्व विभाग के मंत्री कौन है? श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है क्या। तो मध्य प्रदेश शासन का ये उद्देश्य है कि जिन भी परिवारों के पास स्वयं का घर नहीं है, उन्हें वो पट्टा देगी ज़मीन का, और उस पर मकान के निर्माण के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से आवास का निर्माण कराएगी। इस योजना की पात्रता कुछ बिंदु है कि कौन कौन इस योजना में पात्र होंगे। तो जिनके पास आवास नहीं है और ऐसे आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, उससे ज़्यादा ना हो, इनके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पात्रता पर्ची हो जिससे राशन मिलता है, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता ना हो, कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहाँ की वो आवासीय भूखंड चाहता है वहाँ 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। तो ये इसके लिए पात्रता की शर्तें हैं। अब हम बात करते हैं अंडर 19 T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। आज बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे भारत की बेटियों ने साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड को हराकर विश्व कप जीत लिया है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आयोजन है T20 फॉर्मेट में प्रथम बार किया जा रहा था। इससे पहले 50 ओवर का होता था, बट T20 फॉर्मेट में ये पहला वर्ल्ड कप था अंडर 19 का। ठीक है। और ये कब से कब आयोजित हुआ है? ये हुआ है 14 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका में। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो टीम है उसकी कप्तान कौन थी? सैफ अली वर्मा।
और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बेटी सौम्या तिवारी जो कि भोपाल से संबंधित है, ये भी टीम की मेंबर थी और आज के मैच में इन्होंने बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जीत भी दिलाई है। तो ये हम याद रखना है हमें कि फाइनल मैच भारत एवं इंग्लैंड के बीच खेला गया था और भारत विजेता बना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में 5G के बारे में। मध्य प्रदेश में ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। मध्य प्रदेश में जो 5G की शुरुआत है वो 14 दिसंबर 2022 को सर्वप्रथम उज्जैन से हुई थी। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत कहाँ से हुई, किस शहर से हुई या कब हुई, तो ये आपको याद रखना है 14 दिसंबर 2022 से उज्जैन से हुई है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट MCQ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मध्य प्रदेश लोकरंग उत्सव 2023 के किस संस्करण का शुभारंभ राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने किया? ऑप्शन ए 36वां, ऑप्शन बी 37वां, ऑप्शन सी 38वां, ऑप्शन डी 39वां। तो हमने देखा था ये कौन सा संस्करण था, 38वां, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 38वां। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश लोकरंग उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो इसका हमने देखा था फ्रेंड्स, ये रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश लोकरंग उत्सव 2023 के आयोजन की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 23 से 30 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 24 से 30 जनवरी 2030, ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 जनवरी 2023 और ऑप्शन नंबर डी 26 से 30 जनवरी 2023। तो हमने देखा था कि लोकरंग उत्सव जो है वो 26 गणतंत्र दिवस के दिन से शुरू होता है, तो यह इसकी अवधि होगी 26 से 30 जनवरी 2023 तक, यह आपको याद रखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर श्री राम परिहार, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सदानंद प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे और ऑप्शन नंबर डी है सैयद तकी हसन आबिदी। तो हमने देखा था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी जो है वो दमोह जिले से बिलोंग करते हैं और ये एक लेखक कवि है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्रीराम परिहार, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सदानंद प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, ऑप्शन नंबर डी सैयद तकी हसन आबिदी। तो हमने पढ़ा था कि ये किसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर सदानंद प्रसाद जी को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्री राम परिहार, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सदानंद प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, ऑप्शन नंबर डी सैयद तकी हसन आबिदी। तो इसका सही आंसर होगा सैयद तकी हसन आबिदी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर श्री राम परिहार, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सदानंद प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, ऑप्शन नंबर डी सैयद तकी हसन आबिदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्री राम परिहार जो कि खंडवा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शरद जोशी फ्रेंड्स ये मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंट, इसका क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2021, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए
जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ढिंडोरी, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल मंडला, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बालाघाट, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल सिवनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ढिंडोरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए लाडली लक्ष्मी 3.0, ऑप्शन नंबर बी लाडली बहना, ऑप्शन नंबर सी लाडली दीदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाडली बहना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषित लाडली बहना योजना में कितनी राशि प्रति माह प्रदान करने की बात कही है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन नंबर बी 3,000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर सी 1,000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर डी 4,000 प्रति माह। तो हमने देखा था इसमें प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? 12,000। इसका मतलब प्रतिवर्ष 1,000 प्रति माह 1,000 दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश पुलिस के किस ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए EFIR, ऑप्शन नंबर बी ई विवेचना, ऑप्शन नंबर सी ई सूचना, ऑप्शन नंबर डी ई पुलिस। तो हमने देखा था ये कौन सी ऐप थी? ई विवेचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ई विवेचना। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा ए प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 4, 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? ऑप्शन नंबर ए निवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी छतरपुर, ऑप्शन नंबर सी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी टीकमगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीकमगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, सौम्या तिवारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता है उसकी ये टीम मेंबर थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। सौम्या तिवारी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इनका संबंध किस जिले से है? भोपाल से। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर-19 T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो आयोजन कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर-19 T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर-19 T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की कप्तान कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सौम्या तिवारी, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर सी दीपिका राउत और ऑप्शन नंबर डी सैफाली वर्मा। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैफाली वर्मा कैप्टन थी और सौम्या तिवारी टीम मेंबर। आज का प्रश्न फ्रेंड्स ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5G की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।